आंखों में अपनापन, जिसकी बातों में जादू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू। अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे। आगे बढ़कर पहुंचे जिसने सबकी आंखों के आंसू। छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू। हीरा, तू भी तो एक स्त्री है। क्या अपनी पूजा, अपनी सेवा से इन्हें अपनी जिंदगी वापस नहीं दे सकती? राजेश बाबू, चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रंगावली।
राजेश बाबू, ये जरूरी है, मेरे लिए नहीं, आपके जीवन में उस मीरा की मौजूदगी के लिए जिसकी इतनी बड़ी भूमिका आप इन गांव वालों के सामने बांध चुके हैं, ताकि कल को ये न कह सके कि आपने इनके विश्वास का फायदा उठाकर इन लोगों के साथ छल किया। अरे भाई कमला, जल्दी करो, मुसीबत कब से खड़ा है। बस 2 मिनट, पता नहीं मैंने बटवा कहाँ रख दिया। अरे भाई, ये तैयारियां पहले से नहीं करनी चाहिए क्या? छोड़ो भी, बाजार कहाँ इतना दूर है, घंटे भर में तो जाकर आ जाएंगे। कहाँ रखा मैंने बटवा? जो भी करना है जल्दी करो। हाँ बाबा। आप जरा उठिए तो सही। मैं तुम्हारे साथ बाजार बाजार नहीं जा रहा हूँ। हाँ? आप बाजार जाए या न जाए, लेकिन उठिए तो सही। अरे भाई, मगर क्यों? देखिए, अगर इस पर आप नहीं उठे ना तो रसोई घर में हड़ताल हो जाएगी। अरे भगवान, ऐसा गजब मत करना। लाइए लाइए। ये लीजिए। अब आ गए ना ठिकाने पे, इसीलिए मुझे बार बार बाजार जाने के लिए कह रहे थे। बड़े बाबू, बड़े बाबू वो आ रहे हैं। वो कौन? वो कुछ बराता बोल रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार महानुभाव। क्या हमें आपके गृह में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती है? क्या मैं आप लोगों को किसी और ग्रह नक्षत्र का प्राणी प्रतीत हो रहा हूं जो मुझे प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही? अरे बोलिए ना आप मेरे तरफ। बालिका जरा मेरा बक्सवा अंदर लाइए। हो, दरअसल इसी कारण हम लोग थोड़ा सा उलझन में पड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे रूप साहब ने आप लोगों को अचंभित कर डाला था है? जी जी। अगर आपको ज्यादा अनसिविलाइज्ड न लगे तो क्या मैं बैठने की अनुमति मांग सकता हूँ? जी, बैठिए बैठिए, जरूर बैठिए। क्षमा कीजिए महाअनुभव, मैं तो एक आधारभूत प्रश्न करना भूल ही गया। आधारभूत प्रश्न यानी कि मेरे असमय आगमन से आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। राजेश तो मेरे और कमला के लिए बेटे जैसा है। यानी कि पुत्रवत? अगर मेरे बड़े भ्राता आपके लिए पुत्रवत हैं तो पिता तुल्य आप और माता तुल्य आप मुझ जैसे तुझ को अपने आशीषों से वंचित क्यों किए हुए हैं? फिर अटक गया, बड़ा तंग किया हुआ है इसने। फेंको दे। अच्छा खत्म करो, मैं आ रहा हूँ ना। अरे भाई को टेबुलबा को हटाओ। प्रणाम। अजी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे बाधा मत पहुंचाइए। जिस तरह मैं प्रणाम करने में विश्वास रखता हूँ उसी तरह आप भी आशीष देने में विश्वास कीजिए और मुझे इस आदरणीय आपके संबोधन के स्थान पर आत्मीयता के प्रति तुम के संबोधन से संबोधित कीजिए ना। उठो बेटे, उठो। धन्यवाद, धन्यवाद। बैठो बेटे, बैठो बैठो। हाँ नहीं है। आप ही बच्चे। सुकन्या, क्या मुझे एक जल प्याला का प्राप्त हो सकता है? क्या बोल गया? एक प्राप्त जल का प्याला? जाओ गिलास पानी ले आओ। अरे बेटे, उससे क्यों कहते हो? कमला जाओ, पानी ले आओ। अरे नहीं माता जी, आप कष्ट ना करें। मातृवियोग के वर्षों पश्चात आपके दर्शन से मेरे चक्षु तृप्त हो गए। अरे सुकन्या, विलंब ना करो, जल ले आओ, जाओ। अरे जाओ ना। प्यार से डांटो। मिस्टर पंडित जी, हाँ जी। तुम सीधा यहीं आए हो या राजेश के घर भी गए थे? सीधा तो मैं कहीं जाता ही नहीं। हाँ? मैंने बड़े भाई के गृह के समीप गया तो अवश्य था, किंतु ये जानने के पश्चात कि बड़े भ्राता अब भ्रमण हेतु बद्रीनाथ गए। कहाँ गए हैं? कहाँ गए? देखिए पूछ रहे हैं कहाँ गए? बद्रीनाथ गए। मैंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। जल। हाँ जल, हाँ।
क्या मुसीबत है। आप अकेले? मेरा मतलब है तुम अकेले गए थे राजेश के घर? यही सुकन्या मुझे ले गई थी और तुम्हें पहले इन्हीं से तो भेंट हुई है। यही मेरी समस्या जानकर बड़े भ्राता के लौटने तक प्रतीक्षा करने मुझे इस मंदिर जैसे पावन स्थान पर कुछ हुआ क्या ले आई। एक कोमलांगनी, मृदु भाषिनी, सुमधुर कंठ अट्टहास मृदु हासक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये अचानक तेरे हाथ में इतने केस कैसे आ गए? ओह अच्छा, नहीं ना कोई बात नहीं। तुम्हारा अपने भाभी से कुछ झगड़ा है क्या? भाभी? भाभी कौन? अरे भाई वो अच्छा, मेरे बड़े भाई की पत्नी। बड़े भाई की पत्नी भाभी होती है ना? हाँ, भाभी होती है। सांसारिक संबंधों के अनुसार सोचो भाभी ही कहना चाहिए। किंतु क्या? माता जी, जिस संबंध के कारण व्यक्ति के अपनों से उसके संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे संबंध का सांसारिक नाम अर्थहीन हो जाता है। यदि हमारी बातों से आप लोगों के हृदय को आघात पहुंचा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे बड़े भ्राता का ये विवाह हमारी यानी मेरी हमारी माता जी की इच्छा के विरुद्ध था। लेकिन राजेश ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं बताया तो हम क्या करें? मतलब अति स्वाभाविक है, अति स्वाभाविक है। ये विवाह हमारी इच्छा के विरुद्ध तो जरूर था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार ही था। लेकिन हमें अच्छी तरह याद है क्या? कि राजेश ने हमें पहली मुलाकात में ही कहा था कि संसार में उसका माँ के सिवा और कोई नहीं है। अवश्य कहा होगा। हम दोनों भ्राताओं में बचपन से बड़े मतभेद रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व लोगों ने सुना था कि कन्या के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध न्यायालय में विवाहबद्ध होने को बाध्य हो गए। उनको तो जीवन का सहचर मिल गया, लेकिन इस घटना ने मुझे इस विशाल संसार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। भैया भाभी के प्रेमांचल के अटविहीन मैं अनाथ अभागा होकर कैसे तैसे। ये क्या है? भोपला के दिन काट रहा हूँ। मैं जीवन के दिन काट रहा हूँ। भोपला। इतना मतभेद होने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने आए हो? भोपला प्रेम नहीं, भातृ प्रेम। वनवासी राम के पास अयोध्या के राजा भरत, वो भातृ प्रेम ही तो खींच लिया था भारी। अच्छा, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। ये सुकन्या, पूर्व ग्रहण किया हुआ जल तुम आंसू बन के बह चुका है। क्या एक प्याला जल का और प्राप्त हो सकता है? सिर्फ पानी ही पियोगे? थोड़ा सा जलपान। अरे जल तो पिया, पान खा रहा, जलपान हो गया। वैसे एक प्याला दुग्ध शर्करा युक्त पर्वोत्त पादित वाशपेय का मिल सकता तो अच्छा। ओह, ये किस चीज का नाम है? चाय। दुग्ध शर्करा युक्त हाँ। जो भी है। हाँ। लेकिन मुंह हाथ तो धो लो। कमला ले जाओ इसे। इसे तुम ही ले जाओ। लेकिन ये माता जी इतनी असंतुष्ट क्यों दृष्टिगोचर हो रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? तो भोपला पकड़ के चलिए, बहुत भारी है। अब मुसीबत, ये सब क्या चक्कर है? चक्कर? हाँ? मुझसे पूछता है? हाँ। अबे इससे पूछ, इससे। मुझसे क्यों चिढ़ते हो? मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो रास्ते में टकरा गई। टकरा गई? मगर ये छोटे बाबू जैसी ये विचित्र प्राणी है कौन? छोटे बाबू के छोटे बाराता। भ्राता? भरता। भरता? ये भरता क्या होता है? छोटे भाई। भाई ओ, भाई। भाई। मगर कुछ भी हो, वो जो भाई है ना, वो महान पंडित है। महान पंडित है। हाँ। अबे तेरे को ये पंडित लगता है? हाँ। मुझे तो किसी सर्कस का जोकर मालूम पड़ता है, जोकर। कमला, आखिर वो राजेश का भाई है। राजेश का भाई? मुझे तो बदमाश राजेश का दुश्मन नजर आता है। राजेश के आने तक तो शांति रखो। देखिए जी, आप उसे समझा दीजिए, वो मेरे राजू के बारे में उल्टी सिल्टी बातें ना करे। नहीं तो उसने मुझे माता जी कहा है, लेकिन मैं उसे असली माँ बनकर दिखा दूंगी। भाभी, तुमने इतना सीरियसली ले लिया? अरे मैं तो तुम्हारा राजू हूं। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। आखिर कमला का हाथ राजेश के गाल पर पड़ ही गया। आप इसे तमाचा कहते हैं बड़े बाबू। मेरे लिए तो ये ऑस्कर अवार्ड जैसा है। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे अंदर का कलाकार अभी जिंदा है। राजू, राजू, तू मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहा था? नहीं भाभी, तेरा राजू तो तेरे प्यार के आगे बिका हुआ है। मेरे बच्चे राजू।
ये आज आपको मजाक क्या सूझा? भाई सूचन तो तुम्ही ने किया था। वैसे तुम्हें यह मानना होगा कि मैं एक अच्छा कलाकार हूँ। इस बात का शक किसे था? यानी कि तुम मानती थी कि मैं एक अच्छा कलाकार हूँ? जी हाँ, इस बात को मुझसे अच्छी तरह कौन जानता है। ये क्या है? तस्वीर। ये तस्वीर यहाँ क्यों लगाई है? क्या मुझे आपको ये याद दिलाना होगा कि ये घर मेरा है? सो तो ठीक है, लेकिन इस घर में आने जाने वाले लोग इंसान की छवि को भगवान की तरह पूजा होते देखकर सवाल नहीं करेंगे? इन सवालों का जवाब तो मुझे देना है। आप क्यों चिंता करते हैं? लोग तो पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं, मैं तो इंसान को पूज रही हूँ। पत्थर और इंसान में बहुत फर्क होता है मीरा। पत्थर पाप पुण्य, जीवन मरण, प्यार नफरत, इन सब भेदभावों से परे रहता है। शायद इसीलिए भगवान के रूप के लिए उसे उचित माना गया है। ये तो अपना अपना विश्वास और श्रद्धा है राजेश बाबू, वरना भगवान तो निराकार है, उसे किसी भी रूप में पूजा जा सकता है। वैसे तस्वीर से प्यार करना तो मैंने आपसे सीखा है राजेश बाबू। मैंने बहुत सारे मंदिर देखे, लेकिन जितनी शांति मुझे आपके घर में प्यार की पूजा होते हुए देखकर मिली, उतनी और कहीं नहीं मिली। मीरा, वो कौन बदनसीब था जिसने तुम्हें पाकर भी खो दिया? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप राजेश बाबू? इसलिए मीरा, क्योंकि मैंने जीवन में वो सब कुछ पाया है कि अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। ये शायद उसके लिए भी संभव था। नहीं नहीं राजेश बाबू, तब मैं वो मीरा नहीं थी जो आज हूं। तब मैं सिर्फ मन से परिचित थी, आपने मुझे आत्मा से परिचित किया। अगर ऐसा है तब तो फायदे में तुम रही, नुकसान में तो रहा वो बेचारा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उसे भी आप जैसा कोई एक मार्गदर्शक मिल जाए। सच मीरा, लगता है इस जन्म में तुम अपना नाम सार्थक कर लोगी। भगवान करे ऐसा ही हो, ताकि दुनिया वाले आपको इसका श्रेय दे सके। देखो भाई, मुझे इतनी बड़ी पदवी नहीं चाहिए। मैं अति साधारण व्यक्ति हूं, मुझे साधारण ही रहने दो। अब भूख बहुत लगी, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो। अरे बुझते हैं कि नहीं? हंस रहे हैं। क्यों? आज आप गांव में नहीं जाएंगे? नहीं, देखो तुम कोई बढ़िया से खाने की चीज बनाओ, मैं तैयार होके आता हूं।